धाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे जंग भरे लोहे में कभी ऐसी कामना ही नहीं हो सकती कि वो किसी राजा महाराजा का मुकुट बनकर लगे, लेकिन पारस के स्पर्श से वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयऊ। जैसे लोहा जंग भरा पारस के स्पर्श से स्वर्ण जैसा बनकर चमकने लगता है और आभूषणों के काम में आता है। भला लोहा स्वर्ण जैसा कैसे बन सकता था? ये पारस का चमत्कार। तो ये धाम का प्रभाव कि जो करोड़ों कुकर्म करने वाला वो नरक जाएगा, जो कभी भगवान का शरणागत नहीं हुआ, कभी भजन नहीं किया, केवल पापाचरण और नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग, ऐसे कुछ कर्म हैं जिन कर्मों को नीच पुरुष भी धिक्कारते हैं कि धिक्कार है, यद्यपि मैं पापी हूं लेकिन ये मुझसे बड़ा पापी है, क्योंकि ये निकृष्ट कर्म कुछ ऐसे हैं जैसे बाल हत्या, सोते हुए पुरुष की हत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये ऐसे बड़े बड़े पाप हैं जिन्हें नीच पुरुष भी कहते हैं इनको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, अर्थात नारकी पुरुष भी उसको धिक्कारते हैं। यदि ऐसा भी पुरुष, ये कमाल की बात, चमत्कार की बात, धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले तो श्रीपाद प्रश्नवाचक करते हैं वृंदावन से कि वृंदावन के आपके पास उसके कल्याण के लिए कोई विधान नहीं, अर्थात पक्का विधान है। धाम के वास मात्र से पहाड़ के पहाड़ पाप ऐसे भस्म होते हैं जैसे एक दिया सलाई लगा दे तो पहाड़ लगा हो रुई का तो वो भस्म हो जाता है। ऐसे धाम के वास से, धाम चिदानंद है, कोई जड़ देश नहीं है, ये चिदानंद है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही धाम, वैसे ही सहचरियां, वैसे ही लता खगमृग पशु पंछी यमुना जी सब ये चिदानंद वपु। अति दुर्लभ पद आसा वासाय साहितु दुर्घटा त्वयि में। यह सुनकर अब मेरे हृदय में दुर्लभ आशा जागृत हो गई, क्या? अखंड वृंदावन वास करूंगा। जब ये महिमा सुनी कि इंद्रियां जिसकी पापाचरण रत हैं, मन भी पापाचरण रत है, ऐसे गंदे आचरण की नीच पुरुष भी धिक्कार दे, कभी ईश्वर की शरण में नहीं हुआ, कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी नाम जप नहीं किया, अगर ऐसा पुरुष भी वृंदावन वास करे अखंड, तो वृंदावन धाम उसे परम पद प्रदान कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कह रहे हैं अति दुर्लभ पद आशा। अब हमारे हृदय में एक दुर्लभ आशा जागृत हो गई है कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं, पर शाही तू दुर्घटा त्वयि में, किंतु मेरे जैसे के लिए तो बड़ा दुर्लभ है वृंदावन वास, क्योंकि न इंद्रियां पवित्र है, न मन पवित्र है, न व्यवस्था है। कैसे हो? कृत सर्वेंद्री शत्रुरहा, मेरी इंद्रियां ही मेरी दुश्मन है, मेरा मन ही मेरे दुश्मन है, गलत फंसा रहे हैं, गलत आचरण करवा रहे हैं। तो वृंदारण्य किम नुमे भविता, क्या वृंदावन मेरी आशा पूर्ण नहीं करेगा? मैं वृंदावन की शरण में हूं, अब तो वृंदावन ही मेरी आशा पूर्ण करेगा। सच्ची मानो, एक होता है व्यवस्था से वृंदावन वास, एक होता है वृंदावन की व्यवस्था से वृंदावन वास। बस केवल वृंदावन का आश्रय, तो आप देखो ये वृंदावन की व्यवस्था है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। अगर अपनी व्यवस्था से रहते तो कितना बड़ा कर लेते, और वृंदावन की व्यवस्था से रहे तो देखो कैसे रख रहे। कोई भी ये मत सोचो कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो वृंदावन कैसे व्यवस्था करेगा, जैसे हमारी की ऐसे करेगा, पक्का मान लो। पर भरोसा दृढ़, परीक्षा में पक्का। परीक्षा क्या? अब प्राण त्याग देंगे लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। संपूर्णता, जोर से हाथ पकड़ लिया कि अब तुम जाने की सोचोगे भी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ऐसे वृंदावन प्रकटता है। ये कोई ना सोचे कि हमारी व्यवस्था नहीं तो वृंदावन कैसे बात। जिनके पास व्यवस्था है उनसे बढ़िया व्यवस्था वृंदावन करेगा। बस धैर्य रखो
किसान भी फसल बोता है तो 6 महीने में तैयार होती, सिंचाई और सब मेहनत कर। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरें खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो, रो हा वृंदावन। फिर जिस दिन सुन लेगा वृंदावन, वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया। भगवान सारे जगत के रूप में भी हैं और इससे परे भी हैं। उनके स्वरूप को, उनकी लीला को उतना ही वो जान सकता है जितना भगवान जनाते हैं। संपूर्णतया भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे नाम की महिमा के लिए कहा गया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु का रूप, ऐसे प्रभु की लीला, ऐसे प्रभु के अनंत महिमा। स्वयं भगवान ही तो शेष जी के रूप में है। अनंत महिमाशाली भगवान शेष ही है भगवान, और महिमा 2000 जिह्वा से वर्णन करते रहते, पार नहीं पाते। स्वयं भगवान की ही बुद्धि शक्ति से तो सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन वो भी महिमा का पार नहीं पाती। स्वयं भगवान ही अपौरुषेय वेद के रूप में प्रकट हुए, पर वेद भी नेति नेति कह रहे, अनंत महिमा श्री भगवान की है। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है, सोई जाने जे देहु जनाई। भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। जैसे मच्छर से लेकर गरुण जी तक अनंत महिमाशाली आकाश में उड़ते हैं, पर कोई पार नहीं पाया। ऐसी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, भगवत प्रदत्त बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, गुण महिमा, रूप महिमा का सब ऋषियों ने गान किया, पर इतना ही है ऐसा नहीं, अनंत महिमा है। ध्यान देने योग्य बात है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान का नाम जप करता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा भावना में, वो धन्य धन्य हो जाता है। अनंत महिमा, अनंत पराक्रम, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, ऐसे भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो निष्कपट भाव से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निष्कपट भाव से भगवान के लिए भगवान का भजन करना, इसे निष्कपट भाव कहते हैं। सरल शब्दों में, भगवान से कुछ चाहना ये अलग बात हो गई, भगवान को चाहना ये अलग बात हो गई। भगवान के लिए भगवान का भजन करना, भजन के लिए भजन करना, भजन किए बिना जिया नहीं जाता, भजन किए बिना रह नहीं सकते, ये है
निष्कपट भाव का भजन, भगवान के चरणों का आश्रय, निष्कपट भाव से निरंतर नाम जप और उनकी सेवा, इससे भगवान अधीन हो जाते हैं। अनंत महिमाशाली। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। ये मानव जीवन संघर्ष, विपत्ति, अपमान, दुख, दुविधा से भरा हुआ है। संसार में तुम्हें दुख, दुविधा, संघर्ष से केवल एक बचा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं से ये प्रचंड माया शक्तिशाली है, उन्हीं की शक्ति से। तो जो अनिर्वचनीय प्रेम भगवान से प्राप्त हो गया, तो ना दुख, ना दुविधा, ना संघर्ष, ना विपत्ति, सब आनंदमय हो जाता है। पर ये प्रेम नाम जापक, भगवद आश्रित, भगवत सेवा परायण, उसी को प्राप्त होता है। तीन बातें खास, भगवान का आश्रय, नित्य निरंतर नाम जप और भगवत सेवा। बढ़िया बढ़िया आनंदमय जीवन हो जाएगा, परमानंदमय जीवन। फिर इस जन्म मरण रूपी संसार के भयंकर चक्र में तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। सूत जी महाराज कह रहे, हे ऋषियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका जीवन धन्य है। तीन बातें पकड़ लो, पकड़ लो। निष्कपट भाव से निरंतर भगवान नाम जप और दृढ़ भगवान के चरणों का भरोसा, और जो भी कर रहे हो ये भगवान की सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा, बढ़िया। उसे फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। बैठा लो हृदय में। हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हैं। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज, किस स्थान पर ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई? कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्रायः ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को वयोवृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज, आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त, जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके,
तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए। महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाला ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्यमय प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा, और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की इच्छा की। दोस्तों को मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं। उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग